हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को गणपति महोत्सव की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। तो आजकल आप देख रहे हैं कि मतलब आज से जो है वो शुरू हो गया है गणेश जी का जो भी हमारा एक सनातन धर्म में माना गया है एक फेस्टिवल आता है, वो हमारा 8 या 9 दिन का होता है, वो हमारा शुरू हो गया है। तो सब जगह इतनी रौनक है। अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें एक ये इस तरह का जो माहौल आ जाता है तो मन में इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ अब सारे फेस्टिव जो सीजन है वो सारे स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी घरों में जो है वो गणपति लेकर आते हैं, उनकी स्थापना होती है, फिर विधि विधान से उनकी पूजा होती है। और ये जो घर का जो पूरा ये जो वातावरण होता है वो आप देखते हैं कि कितना डिवाइन इन्वायरमेंट हो जाता है। एक तरह से मतलब खुशी टाइप की होने लगती है कि हाँ घर में खुशबू आती है, प्रसाद वगैरह बनते हैं, तो इस तरह से। तो अभी हम लोग भी लेकर आए हैं गणपति। और एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि जब हम अपने घर में गणेश जी वगैरह ये सब लेकर आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं विधि विधान से, तो हमारे घर में जो छोटा बच्चा है उसके अंदर भी एक संस्कार जो है वो डेवलप होता है। वो भी चीज़ों को देखता है, समझता है, सीखता है, बोलना सीखता है और उसका महत्व समझता है कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे धर्म में ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों हैं, हम इनको क्यों फॉलो करते हैं। तो एक पॉजिटिव जो एक थॉट्स बनते हैं बच्चे के मन में, और अपने धर्म को वो जो समझना शुरू करता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा है, मेरा बेटा है, 2.5-3 साल का है वो अभी। तो वियान, वो इतना एक्साइटेड था, उसको जब मैंने यूट्यूब पे दिखाया कि गणेश जी क्या होते हैं, कैसे उनको घर लाते हैं, वो जय जय होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आज हम उसको मार्केट वगैरह लेकर गए अपने साथ में, जहाँ से हमको पूजा का सामान वगैरह लेना था। और फिर आके हमने वो सब पूजा वगैरह की। और अभियान को तो मतलब ये था कि उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो सब मैंने शूट किया हुआ है और आप लोगों के साथ में भी मैं शेयर करूँगी। तो बस एक छोटा सा ब्लॉग था, काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था मेरा, तो मुझे लगा कि चलिए ये बधाई आप लोगों को देना तो बिल्कुल बनती है कि हमारे बीच में एक त्यौहार आया है गणपति का। और ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, कैसे भी हो इनको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, इनको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये अपने साथ में बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आती हैं। तो इनको जितना हो उतना ग्रैब करें। और साथ ही साथ में मैं हमेशा कहती हूँ कि दूसरों का भी ध्यान रखें, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं हमेशा ये माइंड में होना चाहिए। तो इस गणपति पे आप जो भी ऐसे लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करें। तो ये हमारा जो त्यौहार है वो ज़रूर सफल होगा। और ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप लोग जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोगों के जीवन में स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, खुशियाँ हो, और सबसे बड़ा जो धन है वो है संतोष हो। और बस आप सब लोग प्यार बांटते रहिए और स्वस्थ बने रहिए, यही मेरी गणपति बप्पा से मेरी प्रार्थना है। और बस इस त्यौहार का आप लोग भी आनंद लीजिए, और जहाँ पर भी है आप लोग दूसरों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही है, और तो साथ में यहाँ मेरे पर बने हम रहिए लोग निकल और चुके मुझे भी हैं अपनी अपने अपनी घर प्रार्थनाओं से में आप लोग सब लोग गणपति याद लेने के करिए। लिए चलिए, ओके। मार्केट में। और वियान बहुत एक्साइटेड है, देखता जा रहा है मार्केट में क्या क्या मिल रहा है। और इंदौर में भी गणपति महोत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा महाराष्ट्रियन टच ज़्यादा है, मराठी टच। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी रौनक होती है इंदौर में। और यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर ये सारे गणपति के जो भी पूजन सामग्री होती है वो सब मिलता है। एक पूरा मार्केट जो है वो पूरा इसी का होता है। तो इवनिंग टाइम पे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और अभी इस टाइम पे मैंने देखा था मार्केट में मिट्टी के गणपति आए हुए थे, तो हमने वही गणपति लिए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए घर पर हमारे आ गए हैं गणपति, और स्थापना हो गई है, विराजमान हो गए हैं। और सब पूरा पूजा की जो भी है सामग्री वो सब यहाँ पर लगा दी है, पूजा की सारी तैयारी हो गई है। और बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे फेस्टिवल है घर में हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं इनको।
तो वाकई में इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट लगता है घर का, और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है कि एक छोटा सा मेरा ये था व्यू कि जो भी मैं ये सेलिब्रेशन कर रही हूँ अपने घर में, आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। हमेशा करती हूँ, जो भी छोटा मोटा होता रहता है सब आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में शेयर करना। और बस यही है कि ये एक माध्यम है कि आप लोगों से मैं जुड़ी रहती हूँ। और गणपति की यहाँ पर स्थापना के बाद में अब यहाँ पर इवनिंग में जो हमारी प्रेयर होती है, जो भी हम आरती वगैरह करते हैं वो कर रहे हैं। स्पेशली ये सब जो माहौल है वो बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि ये क्या है, क्यों है, किस तरह का सेलिब्रेशन है, हमारे भगवान कौन है, गॉड कौन है, उनका महत्व क्या है। तो वो जो है वो बचपन से ही ये सारा जो परसेप्शन है वो क्रिएट होता है। और हर घर में ये बच्चों को जो है एनवायरनमेंट ऐसा मिलना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आज हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें बच्चों को हम पढ़ाई लिखाई हायर लाइफस्टाइल सब कुछ हम बताते हैं, मगर ये चीज़ जो हमारी सनातन धर्म है इसके बारे में भी हमको घर से ही बच्चों को जो है वो शिक्षा जो है वो देनी चाहिए। और बच्चों को समझ आना चाहिए कि हमारी रूट्स जो है वो क्या है और कहाँ से हैं। तो आप देख रहे हैं कि वियान जो है वो बिल्कुल हाइपर है, एकदम से हाइपर एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर एक्साइटेड हो रहा है। और बस ये सब हमारा चल रहा है यहाँ पे सारा पूजा का जो भी है। यहाँ पर पूजा भी हो रही है और साथ साथ में आप देख रहे हैं कि वियान की इतनी ज़्यादा यहाँ पर शैतानियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिल रही हैं। ये मैंने अगरबत्ती लगाई हुई है और उसने हाथ में अगरबत्ती उठा ली हुई है। एक्चुअली बच्चों का हमें ये भी ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए, जब वो साथ में हमारे खड़े हो, कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि दीपक वगैरह लगा होता है, अगरबत्ती लगी होती है, तो बच्चे कहीं जल ना जाए।
ये था हमारा गणेश पूजन का आज पहला दिन, और इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं।